क्लास में हम केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या सीख ओके ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्या सीखेंगे इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपको आगे चलकर भी यूज होगा, और वो ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर करके चीज क्या होती है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। जैसे हमने लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा, फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, वैसे हम क्या निकालना सीखेंगे अब ऑक्सीडेशन नंबर। एंड देन हम लास्ट में स्टडी करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इतना आपके सिलेबस में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लास्ट वाले के अंदर से कितना पोर्शन है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में, सिर्फ कुछ चीजें हटी है थोड़ा बहुत, तो वो मैं देख लूंगा। चलो, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पुरानी क्लास में अपने 10th क्लास में जैसा पढ़ा था ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ा। तो हम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और फिर हम एडवांस लेवल पर। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट या पुराने कॉन्सेप्ट से हम बात करें तो सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती थी ऑक्सीडेशन की? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये होती थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। याद करो क्लास 10 में भी आपने पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल आयरन, ठीक है, उसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो जब आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है Fe2O3, है ना, Fe2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं तो देखो यहां पर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ में हुआ है, किसके साथ में हुआ है, आयरन के साथ में। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। और ये रिएक्शन से आप कभी सभी बहुत फेमिलियर हो, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, देखा कि नहीं देखा रस्टिंग ऑफ आयरन? ऑडियो क्लियर है सबको? है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी चीज आपने देखी होगी, लेड के अंदर देखो बहुत से मेटल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सभी किसके एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन। तो ये डेफिनेशन आप क्लास 10 में पढ़ते थे। अब इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज आती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ हम बोलते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आउट ऑफ फ्रेम हो रहा है मेरे ख्याल से, लिख लो, है ना, इसको लिख लो, फिर उसके बाद हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेंगे। करेंगे बाद में। पहले हम ऐसे वन के हिसाब से जो जो चैप्टर आने वाले उनको कवर करेंगे, ठीक है। लिख लिया सबने?
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ, हाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपने पढ़ रखी है, पर अभी मैं दूसरी वाली बता रहा हूं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था लिखवाया था मैंने, उसका वेरिएशन भी बताया है ना, याद होना चाहिए आप सभी को, याद करके रखना ये सब चीजें। पीरियोडिक टेबल में ये तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा होता है? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्बेस्टस। याद करने का तरीका क्या था? फिर, कल, बाहर, आई, आफत। ठीक है, क्लियर है सबको? है ना? तो जो जितना ज्यादा राइट में होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब नोबल गैस स्टेबल होती है तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो जितना ज्यादा राइट में होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो जितना लेफ्ट में उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो सबने एक चीज देखी होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नीशियम मेटल के साथ में क्लोरीन को क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ, तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन बोलेंगे? क्या कहलाएगा ये? कैल्शियम क्लोराइड का बनना, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, Na+Cl2 NaCl बनना, ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? किसका एग्जांपल है ये सब? बेटा देखो ऊपर लिखा हुआ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड में लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्बेस्टस। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कैल्शियम मेटल होता है, उसमें क्लोरीन का एडिशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सोडियम मेटल होता है, उसमें क्लोरीन का एडिशन हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर है सबको? लिख लो उसको। हाँ एक सेकेंड। वरदान भैया, वरदान भैया बेटा मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, बाकी की क्लासेस के लिए आप क्लास टाइम पे घूमते रहते हो उधर से उधर, ठीक है? आप घूमो, रिमूव कर रहा हूं, घूमते रहते हैं अपन क्लास टाइम पर, बैठा करो एक जगह, रिमूव कर रहा हूं मैं। एक सेकेंड रुकोगे। AT लिखा हुआ एस्टेस टाइम, चल लिख लिया सबने? AT एक और ऑक्सीडेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट टेंथ में आपने ये डेफिनेशन और पढ़ी थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी आप क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का देखो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में।
तो देखो ऑक्सीजन के साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा H2O और सल्फर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी गैस के फॉर्म में, और ये हो जाएगा 2H2O। एक चीज बताओ, सल्फर को देखो, पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन 8 था, अब यहाँ पे सल्फर को देखो, सल्फर के पास से हाइड्रोजन क्या हो गया है, सल्फर के पास से हाइड्रोजन क्या हो गया है, हट गया, रिमूव हो गया सल्फर के पास से हाइड्रोजन। आंसर करो। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर दोनों साथ साथ थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया सल्फर के पास से, तो सल्फर का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, सल्फर का रिडक्शन कि ऑक्सीडेशन हुआ। यस सर नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, मतलब सल्फर के पास से हाइड्रोजन हटा है, मतलब सल्फर का क्या हुआ है, क्या हुआ है सल्फर का, ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर का। क्लियर है सबको? आंसर करो क्लास 11। आयुषी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयुषी है ना, आंसर करना है, फिर ऐसे चुप नहीं बैठना है। चलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये सभी तरीके से हम क्या बताते थे, ऑक्सीडेशन को बताते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एक तरीका और है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या होगा, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पीरियोडिक टेबल की। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, पहले तो ये लिख लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा ये होता है हेलिना की, रूबी से फ्रेंडशिप वाला ग्रुप, और एक बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये दो ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इनकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। है ना, तो देखो इसका एग्जाम, हाँ CS और FR, इसका एग्जांपल देखो ये पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे, शुरू के दो ग्रुप है, इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, आयोडीन गैस बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगी। चलो, एक चीज बताओ, यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखो कौन है, पोटेशियम। अभी बताया था हेलिना की, रूबी से फ्रेंडशिप वाला ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसमें पोटेशियम आ रहा है। पोटेशियम किसके पास से रिमूव हो रहा है, देखो आयोडीन के पास से रिमूव हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर है सबको, है ना, लिख लो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, क्योंकि पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का पहले आयोडीन के साथ था, अब आयोडीन से अलग हट गया, रिमूव हो गया, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हट जाना भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है,
लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन क्या होगा। तो देखो रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। तो पहले हम रिडक्शन लिख लेते हैं और फिर हम उसकी डेफिनेशन। क्या हो गया, क्या हो गया, दिख रहा है बोर्ड पर? ठीक है स्क्रीन। रिडक्शन देखते हैं। तो रिडक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन होगा देखो वहां पर ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर पहली चीज हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का अपोजिट। वहां पर क्या होता था, ओके चलो देखो अब हम रिडक्शन देखेंगे। तो रिडक्शन क्या होगा, देखो वहां पर होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर होता था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, माइनस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और क्या होता था वहां पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां पर जो चीज अलग होती थी यहां पर ऐड हुई। तो यहां पर रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे, एक एक एग्जांपल से देख लेंगे। और लास्ट चीज क्या हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वहां पर होता था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर? डेफिनेशन, ये 4 डेफिनेशन है, हम इसके एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो आपने इसके पहले भी पढ़ा है, रिडक्शन के अंदर पढ़ा है नहीं पढ़ा? देखो मैं 4 रिएक्शन लिखवा दूं, है ना, 4 रिएक्शन लिखवा रहा हूं। ठीक, तो देखो सबसे पहली रिएक्शन देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाली, कॉपर ऑक्साइड है ना। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं कार्बन के साथ में कराता हूं तो क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और साथ में क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। तो देखो यहाँ पर पहले समझो रिएक्शन को, यहाँ पर पहले कॉपर के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अब कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इसके पास से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक, क्लियर है सबको? फ्रेम के बाहर 2 मिनट रुक जाओ। अब ठीक है ना। तो देखो कॉपर ऑक्साइड होता है, मतलब कॉपर के साथ में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब हमने इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ में कराई तो कार्बन के साथ में इसने मिलकर क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कॉपर अलग हो गया। मतलब कॉपर के पास से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब कॉपर का क्या हुआ है, क्या हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ। सिमिलरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला पोर्शन देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पोर्शन में, है ना। तो देखो Fe2O3 ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसके साथ में अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, 2Fe + 3CO2। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था
पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसको हम फॉर्म से याद रखते हैं। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन किसके साथ में प्रेजेंट है, आयरन के साथ में प्रेजेंट है। बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हट गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, रिडक्शन, है ना। सिमिलरली ऊपर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा था, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा मतलब रिडक्शन हो गया। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना। चलो अब एक रिएक्शन हम देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, HCl गैस मिलेगी, साथ में सल्फर मिलेगा। एक चीज बताओ, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे क्लोरीन के साथ में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन के पास क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले क्लोरीन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, मतलब क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। तो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो रिडक्शन होता है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो क्लोरीन का रिडक्शन ही तो हुआ है, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है ना, लिख लो इन सबको। अब एक चीज बताओ, इतनी सारी अगर डेफिनेशन हुई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो कंफ्यूजन होगा पता लगाने में बार बार कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। बहुत सारी चीजों को याद रख पाना मुश्किल होगा ना। तो यहां से अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। तो जिसमें हम ये पाएंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब अगर किसी एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है ना। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कल हम इसको डीप में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोलेंगे हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाना, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाना, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब हो जाएगा उसका अपोजिट, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको, है ना। तो कल से जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना, बाहर निकल जाना है, इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चले जाएगा। और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे घर में नमक, जो हम खाने का नमक लेते हैं, वो नमक कैसे बनता है, जब सोडियम का एटम अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाता है, Na+ आयन बनाता है। तो यहाँ पे सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। क्लोरीन को क्या जरूरत थी, क्लोरीन के पास में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बना लेगा, Cl-। तो देखो यहाँ पर Na+ का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बाहर निकला ना इससे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे इसने, एक इलेक्ट्रॉन।
क्लोरीन क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया 1 से, मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी का गेन करा है, इसलिए क्लोरीन का क्या हुआ है? यहाँ पर क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। सोडियम ने क्या करा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। समझ गए सब? क्लियर है सबको? चलो, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना? तो अभी के लिए बस इतना याद रखो। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।